सत्य जय भीम जय भारत जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और अभी आप देख रहे हैं हमारे इंस्टाग्राम पर लाइव बहुजन दस्तक न्यूज़ पर। और ये लाइव हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं, एक बहुत खास बात है इस लाइव के अंदर, जो बहुत पीछे जो हमारे वीडियोज हैं वो बहुजन समाज पर, ब्राह्मणवाद पर, मनुवाद पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, बुद्धिज्म पर होते हैं। लेकिन इसके खास वजह है आज मैं जाने की, यहाँ पर जो शादी है, एक इटावा में अभी आया हूँ शहर दिल्ली से, यहाँ पर एक शादी हो रही है जो बुद्धिज्म कल्चर से, बुद्ध रीति से होगी। और अभी तक आपने देखा होगा कि हमारे बहुजन समाज के लोग, क्या पूरे देश के लोग, कोई भी शादी हो, घर में प्रोग्राम हो, फंक्शन हो, हर चीज में पंडित पुरोहित ब्राह्मण को बुलाते हैं संस्कार करने के लिए। तो यहाँ इटावा के पास में भरतना एक जगह है, वहाँ के रहने वाले हैं डॉक्टर अजय कुमार, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एक मेडिकल इंस्टीट्यूट में, बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर। तो ये पूरा उनका जो प्रोग्राम होगा यहाँ पूरा बौद्ध रीति से, बौद्ध कल्चर से होगा। तो उनको साधुवाद हम दे रहे हैं, और साधुवाद देना चाहिए सबको कि उन्होंने उस ब्राह्मणवाद, अंधविश्वास, पाखंड को छोड़ करके, और उनके जो परिवार में शादी है वो बौद्ध रीति रिवाज से होगी, जिसको मैं भी इंस्टाग्राम पे आपको पहले से अपडेट कर दिया है। ये फेसबुक पर भी लाइव रहेगा, आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं, और हमारे चैनल बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन दोनों चैनल पर आप कल के बाद आपको देख सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा कदम है अंधविश्वास को छोड़ने का, ब्राह्मणवाद को छोड़ने का, क्योंकि जब तक हम अपनी संस्कृति को नहीं बदलेंगे और खाली हम अम्बेडकरवाद या जय भीम चिल्लाते रहेंगे, नमो बुद्धाय कहते रहेंगे, और उस संस्कृति को नहीं अपनाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये बेईमानी है। मैं अपने कैमरामैन सर से कहूँगा एक बार दिखाएं, पीछे देखिए, उधर दिखाइए। तथागत बुद्ध का स्टैचू है, और बाबा साहब अम्बेडकर का है, बिट्टू हमारे आ चुके हैं अभी। और ये देखिए पूरा जय भीम और पंचसिंह के झंडों से सजा हुआ मंडप, ये पूरा जय भीम और पंचसिंह के झंडों से सजा हुआ मंडप आप देख रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। फेसबुक लाइव पर भी थोड़ी देर बाद शुरू होगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद में जो पूरा संस्कृति है वो प्रोग्राम थोड़ी देर बाद में स्टार्ट होने वाला है। समर्पित कर दीजिए। अलग अलग रखा है तो देने में असुविधा होती है। एक आते थे एक दूसरे पचहत्तर के और इस परिवार के बड़े बूढ़े से सब काम कराए जाते हैं। घटना जो मुखिया होता बड़ा बूढ़ा, उसके माध्यम से सब काम कराए जाते हैं। तो बच्चों की कमाई है, ये सारी कमाई बूढ़े लोगों की है, तो बूढ़े लोगों के ही आदान माध्यम से आदान प्रदान किया जाता है। ये जरूर होता है कि इसकी लिस्ट बनाकर आप दे सकते हैं। इतना होता है कि भाई एक दूसरे को जाने में, इसीलिए बड़ा थाल लाते हैं, बड़े थाल में रख करके भेंट कर दिया जाता है। व्यवस्था तुम्हारे पास सब कुछ है, सिस्टम की बात है। जो जो सामान है उसकी लिस्ट बनाकर हम एक दूसरे को दे देते हैं। और चूंकि आजकल बात का सही नहीं है आदमी, इसलिए फोटोग्राफी करके दे देते हैं, देखो हमने ये दिया था, ये दिया था, ये करने के लिए फोटोग्राफी हो जाती है। सामान की आप लोग लिस्ट बनाकर दे सकते हैं। एक दूसरे को
केवल खोल कर रखने का यही एक रिवाज है कि उसकी फोटोग्राफी हो जाए, दिख जाए, वो तो कोई मकसद नहीं होता, जानते हैं। तो इसीलिए वो खोल कर रखा जाता था ताकि सब देख सके, जान सके। अब ये देखिए, ये आपका अनाज है। अनाज कितने प्रकार का है? एक ही प्रकार का है। तो ये भी आसक्त में आता है। इसमें बना है वो अनाज है। तो ये आपका चावल का बनता है, आपका गेहूं का भी चलता है। प्राचीन काल में गेहूं का भी चलता था और चावल का। ये चावल की बहुत मांगदारी है और ये आपका गेहूं का बहुत मांग खाता है। तो महाराष्ट्र किया निकल आता है। तो जो भी जब टूटा जाता है, मारा जाता है, तब उसका दाना निकलता है। तो ये समर्पण में होता है। और ये शोरगुल का तमाम रिवाज बंद किया है कि शोरगुल वाला रिवाज भी अच्छा लगता है। क्या कहते ढोल तमाशा ये अच्छी चीज नहीं है समाज के लिए। ये प्राचीन काल में लगता था जब लोग एक दूसरे को बताने के लिए। आज का तो 24 घंटा शोरगुल होता रहता है। इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। ले लो दफे जाओगे तब तुमको भी तो देना पड़ेगा। हाँ तो आदान प्रदान होता ना, यही तो आदान प्रदान है। तो इस आदान प्रदान में ना आप मांगते हैं तो श्रद्धा से देते हैं, तो आपको भी श्रद्धा से देना पड़ेगा, इनको भी श्रद्धा से देना पड़ेगा। तो इसमें कोई मांग नहीं होती है ना। एक दूसरे की तरफ से मांग कर वो दान नहीं होता है। इस प्रांगण में जो लोग बैठे हैं वो फॉलो करें किस प्रतिज्ञा को। आपसे आग्रह करूंगा कि श्रद्धेय अनिल किशोर जी को मंच पर लेकर के आए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है आप सबके सहयोग से ही होगा। कुछ भी यहाँ गलत नहीं किया जाएगा। जो भी हमारी बुद्ध की संस्कृति है उसी के अनुसार ही कार्यक्रम होगा और जो भी होगा अच्छा होगा। बस आप स्थान ग्रहण करें अपना। सबसे पहले हम तथागत बुद्ध को नमन करेंगे। हमारे बीच में दिल्ली से चल करके आए पूज्य आचार्य धर्मानंद विवेचन जी, उनकी अध्यक्षता में आज का ये कार्यक्रम संपन्न होगा। दोनों परिवारों का मधुर विवाह बुद्ध वंदना के बाद। बेटा आप थोड़ा पीछे हो जाओ, आप पीछे हो जाओ। पिताजी को यहाँ बैठने दो, पिताजी को यहाँ आगे बैठाओ और माता जी को आगे बैठाओ। अनुराग जी के माता पिता आगे बैठेंगे। आरती के भाई मनीष कुमार जी जहां भी हो मंच पर आ जाएं। मनीष कुमार जहां भी हो मंच पर आए। आरती के भाई फिक्स हो गया मेरा। मनीष कुमार अगर हमारी आवाज को सुन रहे हैं मंच पर आ जाएं। तो सबसे पहले हम तथागत बुद्ध की वंदना करेंगे। तीसरा शील बंदे जी से ग्रहण करेंगे। यहाँ मंच पर सभी उपस्थित
उपस्थित सभी लोग और यहाँ आगंतुक जो भी लोग हैं, सभी लोग हाथ जोड़ करके हम तथागत बुद्ध को वंदना करेंगे। और मनीष कुमार जी आप आइए आगे से, अपने शूज डाल दो, आगे आ जाओ। श्रद्धेय उपासक अनिल किशोर जी से हम आग्रह करेंगे कि यहाँ तथागत बुद्ध को एक दीप जला करके पुष्प अर्पण करके कार्यक्रम की शुरुआत करवाएं। श्रद्धेय माता पिता से करवा दो आराम से। वो रहने दो। ठीक है, कोई बात नहीं। आप अरे जाओ जी, पकड़ते मैं। हम सभी लोगों को, जो लोग खड़े हुए हैं वो सब लोग बैठ जाएं प्लीज, और आगे का प्रोग्राम अपने तरीके से प्लीज। कृपया आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। और आज आप लोग पधारे हैं कहाँ? वैवाहिक कार्यक्रम में, ये विवाह का कार्यक्रम है और सही माने में ये कार्यक्रम होता शादी का कार्यक्रम। आप लोग शादी में नहीं आए, आप लोग विवाह में आए। विवाह का मतलब है विशेष वाहवाही के कार्यक्रम में। आप इसका काबिल नहीं है, लेकिन वैवाहिक कार्यक्रम में केवल वाह वाह, खाली वाली वाह। और शादी का कार्यक्रम सादगी के साथ होने वाला कार्यक्रम, तो शादी के कार्यक्रम का निमंत्रण होना चाहिए। आप लोग वैवाहिक कार्यक्रम का निमंत्रण दे देते हैं, तो वैवाहिक कार्यक्रम में केवल आर्टिफिशियलिटी, बनावटी पर होता है, इनमें एक भी ओरिजिनल नहीं है। और ओरिजिनल जब नहीं है तो ओरिजिनल खानवी नहीं होगा। देखा तो भी अब ये बौद्ध परंपरा तुम्हारे बस की बात हो रही है, तुम बौद्ध थोड़ी हो, बौद्ध कार्यक्रम करने जा रहे हो, बौद्ध का दुश्मन तुम्हारे पास लगा हुआ है, तो परेशानी हम लोगों को डाल देते हो। हम तुम्हारे व्यवहार में इतना दब जाते हैं, तुम उल्टा सीधा कुछ भी करो, हम लोग शांत रहते हैं। तुम जानते हैं रिश्ता है, संबंध होने जा रहा है, तो संबंध में सादगी की जरूरत होती है, दिखावे की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। आप लोग सबके सब दिखावे वाले हो गए हो। तो ये जैसे फूल चढ़ाना है, दीपक जलाना है, ये सब क्यों? पहले तो कभी करते नहीं हो, तो यह मंच पर ड्रामा करने से बात बिगड़ती है, हम लोग नहीं समझते हैं। तो ये सब दिखावी चीजें हैं, इनका मतलब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, न जरूरत है इसकी। इसलिए जो आसानी से काट के लाइफ उसको करिए। अभी देखिए पिताजी को बड़ी तकलीफ कि पहले वरमाला होनी चाहिए, वरमाला होने के बाद तो शादी हो गई। वरमाला ही पहले प्रतिज्ञाएं होती हैं, प्रतिज्ञाएं शरण होता है, शरण ग्रहण करके प्रतिज्ञा कर लीजिए और उसके बाद में एक दूसरे का वर्ण कर लीजिए। तो यह जयमाला नहीं होती है, ये वरमाला होती है। हम एक दूसरे का वर्ण करते हैं, आप सब लोग उसके गवाह हैं। तो आपकी गवाही में ये वर वधू जो कल तक कन्या थे, हाँ, और पुत्र थे, वे आज
वर वधु हो गए। तो एक पक्ष का नेता वर है और एक पक्ष का नेता कन्या है। तो वधु जिसको बोलना है, तो वर वधु का यह सम्मेलन है, आप सभी लोग उसके गवाह हैं। तो यहाँ पर वर वधु का पहले क्या कहते हैं कि शुद्धता पवित्रता धारण करेंगे। तीसरा पंचशील यानी बुद्ध धम्म संघ की शरण जाना है। फिर जीवन जीने के जो 5 नियम है उनको जानना है। उनको जानने के बाद में फिर आपका 5 प्रतिज्ञाएं करनी है जो आपको अपनी गृहस्थी जीवन में दोनों को निभानी है। उसके बाद में जब आप प्रतिज्ञा कर लेते हैं तो फिर वरण होता है। वरण में हम एक फूलों की माला, नाना फूल जुड़े हुए हैं और वह वरमाला कैसी बनी है, एक विश्वास के सहारे और ये नाना प्रकार के फूल धागे के सहारे जुड़ करके एक माला बन गए हैं। और उसी माला का हम एक दूसरे को अदला बदली करते हैं, वरण करते हैं। तो ये वर वधु आज केवल विश्वास के सहारे, अगर इनका विश्वास का धागा मजबूत रहेगा तो जीवन भर समाज के लिए आदर्श बन जाएंगे। और अगर ये विश्वास का धागा टूट गया तो बहुत जल्दी समाज के छूतों का विषय बन जाएगा। अब यह वर वधु के अपने आदर्श को कायम करता है, उनके अपने आचरण पर निर्भर करता है कि समाज का आदर्श बनना है या समाज का कलंकी बनना है। लेकिन अपने दोनों के आचरण में अब आप उसमें कुछ बाधक नहीं हो सकते हैं। इनके माता पिता से जो कुछ सीख कर आए हैं, संस्कार लेकर आए हैं, उसी का उपयोग जीवन में करेंगे। तो उसके हम लोग तो यहाँ पर इतनी गवाही है कि हमारे सामने वर वधु ने एक दूसरे का को समर्पण किया और सभी ऐसे लोगों ने उसका गवाही दिया। इतना सा काम है। हम लोग अब नहीं चाहते हैं कि सामाजिक वातावरण हो। सामाजिक वातावरण में लोग बिकाऊ पाए जाते हैं, आजकल सब बिकाऊ लोग हैं। इसलिए यही कार्यक्रम आपको अदालत से करना चाहिए। अदालती कार्रवाई कर लो तो जाने कितना पैसा आपका बचेगा और वक्त जरूरत आपके काम आएगा। ये जितने बाराती आए हैं, कल जब गवाही की जरूरत पड़ेगी एक भी नहीं जाएगा और जो पैसा ले लेके जेब में डाल देगा उल्टी बात कर देगा। तो समाज जैसा जा रहा है उसी प्रकार से सभी लोगों को करना चाहिए। लेकिन चूंकि आपके पास पैसा अधिक हो जाता है, अधिक पैसा जो होता है उतना खराब कर देता है, सारा आर्टिफिशियल बनावटी पर बनावटी। अब जो हमारी परंपराएं हैं उसके अनुसार कुछ काम नहीं हो पाएगा, तो जो तरीका है वो होता नहीं है। तो आराम से आप लोग जैसे भी है संबंध बनाइए। संबंध बनाने में हम लोग पागल नहीं बनते हैं, चाहे आप उल्टा करो चाहे सीधा करो। तो यहाँ पर जैसे इनका कहना था कि तो तीसरे परिशील के लिए आप लोग याचना करेंगे। हाथ जोड़कर बैठे, हाथ जोड़कर बैठ करके तीसरे परिशील ग्रहण करें। तो हमारा काम है कराना, आप कभी नहीं करें वो आपका काम है। तो तीसरे परिशील करेंगे और उसके बाद में वचन पद्धता हो जाएगी, वरण हो जाएगा, वरमाला डालकर बात खत्म हो जाएगी। हमारे पास हम लंबा खींचेंगे इसलिए हम छोटा करने के लिए अपने सहयोगी को दे रहे हैं। धन्यवाद। जैसा गुरु जी का आदेश हुआ है गुरु जी का, तो मंच पर सभी लोग हाथ जोड़ करके बैठे और 30 शरण परिशील के लिए याचना करेंगे। तथागत बुद्ध धम्म संघ को वंदन करेंगे। सर झुका के 3 बार बुद्ध धम्म संघ को नमन करें। सभी लोग मुख से बोलेंगे बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सभी लोग बोलेंगे ओकाश वंदामि भंते ते शरणे सह पंचशीलं
धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि ओकाशे वन्दामि भन्ते तीसरणे सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते यमहं वदामि तं वदेत् नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तीसरन गमन परिपूर्णं बुलां भन्ते पालातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि पदिन्नादाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि मूषावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि सुरामेरयमध्ये पमादठाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि तीसरेण श्रद्धेन पंचशीलं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शीलसम्पादेतव्यं बुलां भन्ते। 3 बार फिर से बुद्ध को नमन करना है। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा साधु साधु साधु। अभी आप सभी लोगों ने अपनी शरण में शील ग्रहण किया तथा बुद्ध धम्म संघ को नमन किया। लोटा थाली रखा हुआ है। लोटा थाली के ऊपर माता पिता वर वधू के हाथ डालेंगे। हाँ, तो नीचे हाथ जो है सबसे पहले माता पिता वर के माता पिता का नीचे हाथ रहेगा, वर के माता पिता का हाथ नीचे रहेगा। गोल दायरे से बैठिए। सबसे नीचे पिताजी का हाथ, उसके ऊपर माता जी का हाथ, उसके ऊपर वर का हाथ।
और वर के हाथ पे ऊपर नहीं लगेगा, वर के हाथ के ऊपर बोध पत्र रख करके फिर उल्टा कन्या का हाथ, उसके ऊपर पिता का हाथ, माता का हाथ, फिर पिता का हाथ, ऐसे करके रखाइए। सीधे सीधे हाथ रखवाइए। अब इसके ऊपर पत्ते रखिए, ऊपर पत्ते रखिए, पत्ते रखो। हाँ, अब इसके ऊपर कन्या का हाथ रखवाइए, उल्टा करके कन्या का हाथ रखवाइए, उल्टा करके। यही तो होता है ना। अब इसके ऊपर माता जी का हाथ रखवाइए, इसके ऊपर माता जी का हाथ रखो, इसके ऊपर पिताजी का हाथ रखो। इतनी सारी जगह होनी चाहिए सब करने के लिए। और तुम ऐसे कपड़े पहन कर आओगे तो अकेले सारा था जो जाएगा। ड्रामा करने की आदत है ना, तो क्या डालिए पानी डालिए। आप क्या हो, दुनिया भर का तमाशा उल्टा सीधा सीख लेते हो। ये आचार्य का काम है, तो पानी डाल करके इसको सभ्ये पूरन्तु चित्त संकल्प चंदोपन्नरसहीयता आयु आरोग्य संपत्ति सद्ध संपत्ति मेव च अतो निब्बान संपत्ति इमिनाते सभ्येज्जतु। साधु साधु साधु। हाथ ऐसे रखते रखो, ऐसे हाथ रखते हुए कराइए प्रतिज्ञा, एक से बनवाइए। थकेंगे नहीं, ये धन जिंदगी भर मौज करेंगे, एक दिन थक जाएंगे। क्या बात करते हो, सारे के सारे पागल हो गए, शरीर में थक जाएंगे। थकने के लिए तो बैठा ही जाता, तपस्या है बढ़िया जिंदगी की। श्री अनिल किशोर जी को बोलना है। आप सरदार सिंह जी आप बोलेंगे। नमो तस्से भगवतो आपको लाइव हेलो, आपको हाथ जोड़िए, हाथ जोड़ करके बोलना है आपको, अपना नाम ले करके, ठीक है। नमो तस्से भगवतो बोलिए, मैं अपना नाम बोलिए। सरदार सिंह भगवान बुद्ध और बाबा साहब में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर अपनी प्रिय पुत्री आयुष्मती श्रद्धेया, इनका नाम लीजिए, आरती को उनकी अनिल कुमार वर्मा जी की उनकी पुत्र वधू के रूप में समर्पित करता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा
यह पवित्र संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में सहायक सिद्ध होगा। मैं दूसरी बार और तीसरी बार ऐसा कहता हूँ, साधु साधु साधु। अब मैं अपना नाम लें, अनिल कुमार वर्मा। भगवान बुद्ध और बाबा साहब में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर वचन देता हूँ कि आज से जो दायित्व मुझे उपासक श्रद्धेय सरदार जी ने सौंपा है, उसे मैं जीवन भर निभाऊंगा और इस पुत्री का पालन पोषण अपनी पुत्री के समान ही करूंगा तथा उसका हर प्रकार से ध्यान रखूंगा। मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि हमारा पवित्र संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में सहायक सिद्ध होगा। मैं दूसरी बार और तीसरी बार अपने इस वचन की पुष्टि करता हूँ, साधु साधु साधु। अब मैं चाहूंगा आरती जी से वो भी बोलेंगी, हाथ जोड़ कर। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्से। मैं आरती भगवान बुद्ध और बाबा साहब में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर अपने आप को अन्य संबंधियों की भली प्रकार से देखभाल करूंगी तथा सभी को अपने मधुर व्यवहार से प्रसन्न रखने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं तीसरी प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अपने आप को मिथ्याचार, कामाचार, पर पुरुष गमन आदि से दूर रहकर अपने पति की विश्वास पात्र बनकर रहने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं चौथी प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अपने पति द्वारा उपार्जित धन दौलत तथा घर की अन्य संपत्ति की सदा रक्षा करने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं पांचवी प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अपने घर के सभी कामों को दक्षता पूर्वक और आलस्य रहित होकर करते रहने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं दूसरी बार और तीसरी बार ये प्रतिज्ञाएं दोहराती हूँ और वचन देती हूँ कि जीवन भर सत्य निष्ठा के साथ उनका पालन करूंगी। मैं आज से उपासक श्रद्धेय अनुराग जी को अपना धर्मपति स्वीकार करती हूँ। मैं पुनः भगवान बुद्ध और बाबा साहब में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर वचन देती हूँ कि मैंने जो प्रतिज्ञाएं ग्रहण की हैं जीवन भर
उनका पालन करूंगी। साधु साधु साधु। तो अभी आप लोगों ने देखा कि पति पत्नी की जो 5 पवित्र प्रतिज्ञाएं थी आप लोगों ने ग्रहण की हैं। इसके बाद में वरमाला का कार्यक्रम होगा, तो इनको खड़ा करिए, अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। चलिए उनको पकड़ा दीजिए, उनको ये पकड़ा दो आराम से। चलिए इसको रख दीजिए। थोड़ा नजदीक जाइए आप लोग। बाकी सभी लोग बैठ जाइए। दोनों लोग इधर देखे सामने एक बार। आगे बढ़ता है थोड़ा सा। कैमरे वाले इसको जो भी करना है करवा के मैम आप लगाइए हमारा। साधु साधु आप भी पहना ऑर्डर दिया साधु साधु साधु। आप हमारा कंप्लीट दिया 5 बार थोड़ा सा। वो हमारा हेड सुपर वो हमारा हेड सुपर हो गया। और अभी तेरे को वो हमारा हाथ ऊपर ऊपर से हम सामने से देखो सामने में अपनी तरफ खींचना नहीं है ये बहुत गरीब है क्या अनुराग ये माला में थोड़ा सा ये जुतू के पास नहीं बैठता थोड़ा सा सही कर देना। और करो उस साइड ऑन करो। अरे अनुराग अनुराग की जगह आरती और आरती की जगह अनुराग। स्थान चेंज करें और बाबा साहब बुद्ध के सम्मुख सामने बैठ करके यही अपने स्थान पर बैठ जाएं। और आप लोग बैठने। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से बाहुं सहस्रमभिनिर्मित सायुधन्तं गिरिमेखिलं दिग्घोरं ससेनमारं दानाधिदं विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भव
भवतुते जय मंगलानी। बोलो जय मंगलानी, जय मंगलानी। कुछ भी एक बार ओके। मारा तेरे के मभियुच्छति सब रतिं घोरं पेनाल मख मथदियखं कंति सुदंत विधिना जितिवा मुनिंदो तंते जिसा भवतु ते जय मंगलानी। बोलो जय मंगलानी, जय मंगलानी। नाला गिरि गजवरं अतिमति भूतं दावग् चकमसिनी सुदारुणन्तं मेतं वोसेख विधिना जितिवा मुनिंदो तंते जिसा भवतु ते जय मंगलानी। बोलो जय मंगलानी, जय मंगलानी। आप लोग 2 बार बोला करो। ओके ते खगमति हति सुदारुणन्तं धावन्त योजन पतंगुलिमालिवन्तं एति विसंखत मनोजितिवा मुनिंदो तंते जिसा भवतु ते जय मंगलानी। बोलो बोलो निकट मुद्रं भुगभिनिया चिंचाय दोठ वचनं जनिकाय मध्य संते निशोम विधिना जितिवा मुनिंदो तंते जिसा भवतु ते जय मंगलानी। बोलो बोलो सज्जन विहाय मति सज्जन वाद के तुम वादाभिरोपित मनं अति अंधभूतं पय्यापि दीप जलितो जितिवा मुनिंदो तंते जिसा भवतु ते जय मंगलानी। बोलो जय मंगलानी। नंदोपनंद भुजगं विबुधं महेधि पोते ने तेरे भुजगेने दमापयन्तो हेतुपदेश विधिना जितिवा मुनिंदो। हमारे चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN
00606336। बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।